Assalamu alaikum students. In today's lecture we will be discussing about friend function and friend class, जहां हम देखेंगे कि किस तरीके से हम एक क्लास जो भी हमने बनाई है, अगर हम कोई फंक्शन बनाते हैं फ्रेंड, जिसको हम फ्रेंड फंक्शन बना देते हैं उस क्लास का, तो किस तरीके से उस फ्रेंड फंक्शन को एक्सेस मिल जाता है प्राइवेट डेटा मेंबर्स पे उस क्लास के, और ऑब्जेक्ट्स को भी एक्सेस कर सकता है। और बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरह हम फ्रेंड फंक्शन बनाते हैं, हम फ्रेंड क्लास भी क्रिएट कर सकते हैं। So we will be discussing this concept with different example in friend class and friend function. So we will start our discussion of friend functions. फ्रेंड फंक्शन को स्टार्ट करने से पहले जस्ट टू रिकॉल, जो हमने इनिशियल लेक्चर्स में डिस्कशन की थी, वहाँ पे हमने देखा था कि जब भी हम क्लास की डेफिनेशन देते थे तो उस क्लास की डेफिनेशन में बेसिकली हम डेटा और फंक्शंस को कंबाइन करते थे, और वो फंक्शंस जो भी उस क्लास के मेंबर फंक्शंस होते थे, उन फंक्शंस में बेसिकली हम उसी क्लास का डेटा जो है वो यूज़ करते थे। सो बेसिकली हम क्लास डेफिनेशन के अंदर अगर बात करें तो वी इनकैप्सुलेट डेटा एंड फंक्शंस बेसिकली दैट ऑपरेट्स ऑन दैट डेटा। अच्छा, इसके अलावा वी हैव सीन कि जो डेटा था जो कि हम वहाँ डिफ़ाइन किया करते थे, दैट डेटा इनसाइड द क्लास जनरली हम उसको जो डिक्लेरेशन है उसकी वो प्राइवेट ही रखा करते थे, बिकॉज वी वांट टू अवॉइड कि जी क्लास के बाहर डेफिनेशन जो हमने क्लास की दी है उसके बाहर उस वेरिएबल को डायरेक्टली एक्सेस ना किया जा सके। सो फॉर दैट रीज़न हम अपने जो क्लास के वेरिएबल्स हैं उनको मोस्ट ऑफ द टाइम वी ट्राई टू डिक्लेयर देम एज प्राइवेट। इसी तरीके से सम टाइम बेसिकली वी वांट के जो हमारी कुछ प्री डेवलप्ड क्लासेस हैं और उन क्लासेस के अंदर कुछ हम चाहते हैं कि जो भी डेटा हमने प्राइवेट डिक्लेयर किया है क्लास का, तो उस प्राइवेट डेटा को बाहर कुछ एक आध फंक्शंस ऐसे हों उस क्लास के बाहर जो कि उसको यूज़ कर सकें। अब यहाँ इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि जिस फंक्शन या जिस मेथड की बात हम कर रहे हैं वो उस पर्टिकुलर क्लास का फंक्शन नहीं होता, बल्कि वो उस क्लास का फंक्शन होने के बजाय उसका फ्रेंड फंक्शन होता है। सो व्हाट डू वी मीन बाय फ्रेंड फंक्शन? बेसिकली कोई भी फंक्शन जो कि हमने डिक्लेयर किया है कि वो फ्रेंड फंक्शन है किसी क्लास का, तो उस केस में जो फ्रेंड फंक्शन है वो आपके उस क्लास के जो प्राइवेट वेरिएबल्स हैं उनको यूज़ कर सकता है, एज़ कम्पेयर टू अगर लेट्स से फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास कोई ऐसा फंक्शन है जो कि उस स्पेसिफिक क्लास से बिलोंग नहीं करता, तो वो फंक्शंस उस प्राइवेट डेटा को यूज़ नहीं कर सकते। सो लेट्स से फॉर एग्ज़ाम्पल हमने इस अपने प्रीवियस लेक्चर्स में एक पॉइंट क्लास के बारे में डिस्कस किया, और हमने ये कहा कि वो जो पॉइंट क्लास है उसके अंदर वी सपोज़ कि हमने दो वेरिएबल्स इनिशियलाइज़ किए, एक x और दूसरा y, और हम ये कहते हैं कि उसका जो x और y है बेसिकली दे आर प्राइवेट। प्राइवेट से मुराद ये कि वो दोनों x और y की वैल्यूज़ जो हैं वो क्लास के अंदर जो फंक्शंस हैं उसके या क्लास के अपने जो ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर दे ट्राई टू एक्सेस दोज प्राइवेट डेटा तो वो तो कर सकते हैं, उसका मेथड जो क्लास के अंदर है वो तो कर सकता है। लेकिन अगर कोई ऐसा मेथड है जो उस क्लास के अंदर नहीं डिफ़ाइन किया हमने, तो बेसिकली उस केस में हमें उस फंक्शन को फ्रेंड फंक्शन बनाना पड़ेगा ताकि हम उस प्राइवेट डेटा को जो कि क्लास के अंदर है उसको एक्सेस करवा सकें। आगे अब हम एक एग्ज़ाम्पल से इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे कि बेसिकली जब हम फ्रेंड फंक्शन की बात करते हैं तो फ्रेंड फंक्शन के पास ऐसी कौन सी ऑप्शन या ऐसा कौन सा एट्रीब्यूट है
कौन सी उसकी ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि बाकी नॉर्मल फंक्शंस के पास मौजूद नहीं होती। सो टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रेंड फंक्शंस, हम यहाँ पे अब सबसे पहले तो ये देखेंगे कि किस तरीके से हम उस फ्रेंड फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं in order to understand के how this friend function basically will get the access to use the private data of any class. So basically to declare an external function as a friend in the class definition so that it can access the private data members defined within the class we have. इसका मतलब ये कि हमारे पास एक एक्सटर्नल फंक्शन है। एक्सटर्नल से मुराद हम इसलिए इसको एक्सटर्नल कह रहे हैं कि ये जो फ्रेंड फंक्शन है ये बेसिकली इस क्लास का फंक्शन नहीं होता जिस तरह नॉर्मल फंक्शंस में हम बात करते हैं, तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये एक एक्सटर्नल फंक्शन है। और इस फंक्शन को हमने जो क्लास की डेफिनेशन हमने इससे पहले बात की थी, तो क्लास की डेफिनेशन के अंदर उसमें हमें एक दफ़ा ये डिक्लेयर करना ज़रूरी है कि ये जो पर्टिकुलर फंक्शन है कोई भी, वो इस क्लास का फ्रेंड फंक्शन है। अगर हम फ्रेंड फंक्शन नहीं बताएंगे उस क्लास को, तो हाउ दैट क्लास वुड नो कि जी ये जो मेथड है वो उसका फ्रेंड फंक्शन है, ताकि वो उसके प्राइवेट मेंबर्स को एक्सेस कर सके। सो बेसिकली हम जो फ्रेंड फंक्शन बनाते हैं किसी भी क्लास का, तो उस क्लास की डेफिनेशन के अंदर उस फ्रेंड फंक्शन को डिक्लेयर होना ज़रूरी होता है। यहाँ ये बात ज़रूर नोट कीजिएगा कि व्हाट आई मीन कि डिक्लेयर होना ज़रूरी है कि आप उसको मेंशन करेंगे कि ये फ्रेंड फंक्शन है, डिफाइन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमने इससे पहले बात की थी कि जो भी मेंबर फंक्शन किसी भी क्लास से बिलोंग करता है, तो हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम या तो उस क्लास के अंदर ही उसकी डेफिनेशन दे दें या फिर क्लास के बाहर दें। अगर हम क्लास के बाहर देते थे तो हमें, आपको याद होगा कि हम स्कोप रेजोल्यूशन का साइन लिखते थे और उसके थ्रू जो है वो हम ये कोशिश करते थे कि इस फ्रेंड फंक्शन इस मेथड को बाहर डिफाइन किया जाए। लेकिन फ्रेंड फंक्शन के केस में बड़ा ही क्लियरली हमें ये पता है कि सिर्फ क्लास के अंदर उसको डिक्लेयर किया जाता है, उसको डिफाइन नहीं कर सकते हम। ओके, सो वी विल कंसिडर दिस विद एन एग्जाम्पल, और इसको पॉइंट बाय पॉइंट हम देखेंगे। So point number 1, where we are saying to treat an external function as a friend of a class, यानी एक external function है, उसको किसी भी क्लास का एक friend function अगर मैंने बनाना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना है कि the function declaration must precede with a keyword friend, यानी जो function की declaration है उसको डिक्लेयर करने के लिए मुझे जो फ्रेंड का कीवर्ड है वो यूज़ करना ज़रूरी है। सो लेट्स से जो ब्लॉक डायग्राम हमें नज़र आ रहा है, इस ब्लॉक डायग्राम में बेसिकली हमारे पास हमने एक क्लास बनाई जिसका मैंने नाम रख दिया यहाँ पे वाटर टैंक। और इस वाटर टैंक क्लास के अंदर बेसिकली हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं। उनमें से एक जो है वो इंटीजर टाइप है, तीनों बल्कि इंटीजर टाइप है, उनको हमने प्राइवेट डिक्लेयर किया है, जिसमें से पहला कैपेसिटी, दूसरा एक्स और तीसरा वाई। उसके बाद हमने इसी वाटर टैंक की क्लास के अंदर 2 मेथड्स डिक्लेयर किए हैं और दोनों पब्लिक हैं। पहले मेथड को हमने नाम दिया डिस्प्ले टैंक डिटेल्स, जिसके पास कोई भी जो इनपुट पैरामीटर लिस्ट है वो खाली है और कोई रिटर्न टाइप नहीं है। सो बेसिकली ये फंक्शन जो है, जो डिस्प्ले टैंक डिटेल्स है, वो इसी क्लास से बिलोंग करता हुआ फंक्शन है जो कि हमने पब्लिक रखा हुआ है। दूसरे लाइन में हमने यहाँ पे जो इससे पहले भी बात की थी कि फ्रेंड फंक्शन हम डिक्लेयर करेंगे क्लास की डेफिनेशन के अंदर। तो ये जो पूरा का पूरा रेक्टेंगल है, जिसमें फर्स्ट वन हमने देखा वाटर टैंक की क्लास के अंदर हमने डेटा वेरिएबल्स रखे और फिर हमने मेंबर फंक्शंस रखे। तो मेंबर फंक्शंस के अंदर हमने ये जो फ्रेंड क्लास है, फ्रेंड फंक्शन है, उसको एक बार डिक्लेयर करवा दिया है और इस तरीके से हमारे पास ये पूरी की पूरी क्लास की डेफिनेशन ख़त्म हो गई।
सो गोइंग बैक टू पॉइंट नंबर 2 कि जहाँ पे वी आर सेइंग कि द फंक्शन मस्ट बी डिक्लेयर विद इन द क्लास डेफिनेशन टू विच द एक्सेस इज डिजायर्ड, यानी वो क्लास जिसके अंदर या जिसमें मौजूद प्राइवेट मेंबर्स को एक फंक्शन एक्सेस कर सकता है, उस क्लास के अंदर बेसिकली हम उस फ्रेंड फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं। जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं ब्लॉक डायग्राम में कि वी हैव डिक्लेयर्ड दैट फ्रेंड फंक्शन इनसाइड द क्लास डेफिनेशन। पॉइंट नंबर 3 में वी आर सेइंग कि द फंक्शन इम्प्लीमेंटेशन is external to the class body and does not constitute a part of class definition। इसका मतलब ये कि जो हमारे पास अब इस फ्रेंड फंक्शन की ऑब्वियसली एक फंक्शन है, तो उस फ्रेंड फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो हम उस क्लास की डेफिनेशन से बाहर कहीं डिफाइन करेंगे। तो इसीलिए जो हमारे पास ब्लॉक डायग्राम है जहाँ पे हमने लिखा है आउटसाइड द कोड, इस आउटसाइड द कोड से मुराद बेसिकली क्लास की डेफिनेशन से बाहर का जो भी कोड है उससे हम यहाँ पे मुराद लेंगे। तो इसलिए यहाँ पे बेसिकली हमने अलग से एक जगह इस क्लास के बाहर जो है वो इस कंपेयर टैंक कैपेसिटी, जिसको एक आर्गुमेंट की ज़रूरत थी, उसमें हमने बेसिकली अब किया ये है कि इसकी डेफिनेशन उस क्लास के बाहर रखी है। अब लास्ट पॉइंट हमारे पास कि द फंक्शन इज़ नॉट ट्रीटेड एज अ मेंबर ऑफ द क्लास, यानी अब ये जो मेंबर फंक्शन बनाया है हमने, या ये जो बेसिकली मेथड हमने बनाया है फ्रेंड मेथड या फ्रेंड फंक्शन, ये फ्रेंड फंक्शन जो है वो इस क्लास का मेंबर नहीं कंसिडर किया जाएगा, बल्कि ये जो डिस्प्ले टैंक डिटेल्स का जो फंक्शन है ये इस क्लास का मेंबर ज़रूर है, लेकिन जो दूसरा वाला है कंपेयर टैंक कैपेसिटी, ये फ्रेंड फंक्शन है, ये इसका मेंबर नहीं कंसिडर किया जाएगा। तो इस केस में सिर्फ और सिर्फ इस कंपेयर टैंक कैपेसिटी के फंक्शन को ये प्रिविलेज है कि वो जो प्राइवेट मेंबर्स हैं यानी कैपेसिटी x और y सिर्फ और सिर्फ ये उनका इस्तेमाल कर सकता है ये मेथड, अदरवाइज ये इस क्लास का मेंबर फंक्शन नहीं ट्रीट किया जाएगा। सो here now we will be discussing the example of friend function। हमने इससे पहले स्लाइड में डिस्कशन की कि फ्रेंड फंक्शन किस तरीके से बेसिकली डिक्लेयर होता है क्लास के अंदर, और वो उस क्लास का बेसिकली मेंबर फंक्शन नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ फ्रेंड फंक्शन डिफ़ाइन होने की वजह से हमें एक ये एडवांटेज होता है कि जो उस क्लास के प्राइवेट डेटा मेंबर्स हैं, लेट्स से हमने इससे पहले बात की कि वी मे हैव डिफरेंट वेरिएबल्स जो कि हमने डिफ़ाइन किए उस क्लास के अंदर, तो उस क्लास के डेटा मेंबर्स जो कि प्राइवेट हैं, फ्रेंड फंक्शन उनको एक्सेस कर सकता है। दूसरी चीज़ हमने जो डिस्कस की थी वो ये कि फ्रेंड फंक्शन क्योंकि उस क्लास का फंक्शन नहीं होता, तो इसकी वजह से जो उस फ्रेंड फंक्शन की डिक्लेरेशन है वो तो उस क्लास के अंदर होगी, लेकिन जो उसकी डेफिनेशन है वो क्लास के बाहर ही की जाएगी। तो अब हम एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल कोड देखेंगे कि किस तरीके से फ्रेंड फंक्शन हम यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट प्रोग्रामिंग कोड्स के अंदर। सो लेट्स से नाउ वी हैव दिस क्लास, यहाँ पे हमने एक वाटर टैंक क्लास बनाई है और उस क्लास के अंदर हमने दो प्राइवेट वेरिएबल्स इनिशियलाइज किए हैं, पहला कैपेसिटी और दूसरा आईडी। दोनों इंटीजर टाइप के हैं, दोनों प्राइवेट हैं। उसके बाद हमने एक मेथड यहाँ पे दो डिफरेंट अगर आपको नज़र आ रहे हो, जिनमें से एक जो है वाटर टैंक, वो फंक्शन नहीं है बल्कि कंस्ट्रक्टर के तौर पे काउंट किया जाएगा। अब हमने इससे पहले बात की थी कि कंस्ट्रक्टर में और एक नॉर्मल फंक्शन में क्या डिफरेंस होता है। कंस्ट्रक्टर, जब भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, कंस्ट्रक्टर बाय डिफ़ॉल्ट एग्जीक्यूट होता है और कंस्ट्रक्टर का नाम जो फंक्शन जो क्लास का नाम है वही आपके कंस्ट्रक्टर का नाम होता है। इसके अलावा भी मज़ीद कंस्ट्रक्टर से रिलेटेड डिटेल है जो हम अपकमिंग लेक्चर्स में अपने कवर करेंगे। तो यहाँ पे हमने वाटर टैंक का एक कंस्ट्रक्टर बनाया। इस कंस्ट्रक्टर में दो पैरामीटर्स जो है वो हमने पास करा है इंटीजर टाइप के, एक टैंक आईडी है और एक टैंक कैपेसिटी है। अब जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो वो वहाँ से जो वैल्यूज़ पास होंगी वो बेसिकली यहाँ टैंक आईडी और टैंक कैपेसिटी के तौर पे कंसिडर की जा रही होंगी।
इसी तरीके से हमने एक और दूसरा फंक्शन यहाँ पे बनाया जिसका हमने नाम रखा डिस्प्ले टैंक डिटेल्स, जिसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं है और उसको कोई पैरामीटर, इनपुट पैरामीटर की रिक्वायरमेंट नहीं है टू एग्जीक्यूट दैट फंक्शन। तीसरा जो है वो हमें इस क्लास के अंदर एक फ्रेंड फंक्शन नज़र आ रहा है और इस फ्रेंड फंक्शन की कोई भी रिटर्न टाइप नहीं है, दैट्स व्हाई वी हैव रिटन वॉइड। और फ्रेंड के कीवर्ड ये चीज़ इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि बेसिकली दिस इज़ नॉट द फंक्शन जो कि इस क्लास का फंक्शन है, बल्कि ये एक फ्रेंड फंक्शन है। तो ऑब्वियसली जो इससे पहले वाले दो फंक्शंस थे या मेथड थे उनको हम यहाँ क्लास के अंदर डिफाइन भी कर सकते थे, लेकिन ये फ्रेंड फंक्शन इस क्लास के अंदर यहाँ डिफाइन नहीं हो सकता क्योंकि इस क्लास का मेंबर फंक्शन नहीं है, इसलिए इसे क्लास के बाहर ही डिफाइन किया जाएगा। लेकिन उसको क्लास में अंदर एक दफ़ा डिक्लेयर करना लाजमी है ताकि कंपाइलर को ये पता चले कि ये जो फ्रेंड फंक्शन है ये इस क्लास से बिलोंग करता हुआ है। तो उसके बाद फिर ये हमारी क्लास की डेफिनेशन इस तरीके से एंड हो गई। अब हमने जो यहाँ पे नीचे लिखा है क्लास एंड होने के फ़ौरन बाद वाटर टैंक स्कोप रेजोल्यूशन वाटर टैंक, तो आपको याद होगा हमने इससे पहले बात की थी कि जो भी उस क्लास के मेथड्स हैं या फंक्शन हैं उनको हम क्लास के बाहर भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो अगेन कंस्ट्रक्टर भी इसी तरह क्लास के बाहर डिफ़ाइन हो सकता है, लेकिन डिफ़ाइन होने के लिए इफ़ यू रिमेंबर एंड रिकॉल फ्रॉम आवर प्रीवियस लेक्चर्स कि हमें क्लास का नाम लिखना पड़ेगा पहले और फिर फंक्शन का नाम एंड देन वी कैन डिफाइन दैट मेथड और फंक्शन। तो यहाँ पे भी हमने यही किया है क्योंकि अब क्लास का नाम कंस्ट्रक्टर का ही सेम नाम होता है, तो इसलिए वाटर टैंक स्कोप रेजोल्यूशन वाटर टैंक लिखा और अब कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर इस पूरे मेथड की हमने डेफिनेशन दे दी। डेफिनेशन में क्या होगा कि अब जब भी ऑब्जेक्ट बनेगा हम इसकी एग्जीक्यूशन में उस वक्त डिस्कशन लेकर आएंगे। अभी हम आगे मजीद डेफिनेशंस देखते हैं मेथड्स की और उसके बाद मेन में जब भी कॉल होगा वो फंक्शन तो हम यहाँ पे इस लाइन पे वापस आ जाएंगे। उसके बाद यू कैन सी कि वी हैव अनदर मेथड जो कि हमने उस क्लास का बनाया था डिस्प्ले टैंक डिटेल्स के नाम से। तो हमने इसी तरीके से डिस्प्ले टैंक डिटेल्स का जो मेथड था उसको स्कोप रेजोल्यूशन के थ्रू यहाँ पे डिफाइन किया है क्लास के बाहर और उसमें हमने सिंपल एक मैसेज सी आउट करवाया है जो कि टैंक की कैपेसिटी और टैंक की जो भी आईडी वेरिएबल है उसकी वैल्यू को डिस्प्ले करेगा। तीसरा जो मेथड था कंपेयर टैंक डिटेल्स जो कि फ्रेंड फंक्शन था। अब फ्रेंड फंक्शन तो लाजमी हमने बात की कि वो क्लास के बाहर ही डिफाइन होता है। तो यहाँ अगर आप देख रहे हो बाकी दोनों फंक्शंस के मुकाबले में हमने स्कोप रेजोल्यूशन नहीं लगाया और वो इसीलिए नहीं लगाया कि हमें ये पता है कि ये फ्रेंड फंक्शन इस क्लास का फंक्शन नहीं था, ये एक नॉर्मल फंक्शन है। तो यहाँ स्कोप रेजोल्यूशन नहीं लगेगा क्योंकि इसका ताल्लुक उस क्लास से है ही नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ फ्रेंड फंक्शन है। और ये बताने के लिए हमने उस क्लास के अंदर फ्रेंड का कीवर्ड ऑलरेडी यूज कर लिया, तो वी डू नॉट नीड एनीथिंग एल्स एक्सेप्ट फॉर यूजिंग दैट कीवर्ड ड्यूरिंग आवर डिक्लेरेशन इनसाइड द क्लास। तो जैसे कि हमने यहाँ देखा कि हमने अब इस पर्टिकुलर फंक्शन की डेफिनेशन में वाटर टैंक, अब यहाँ पे हमें मेंशन करना ज़रूरी है कि वाटर टैंक जो क्लास है ये वेरिएबल बेसिकली इसी से बिलोंग करते हैं क्योंकि फ्रेंड फंक्शन है और हमने यहाँ पे वैल्यू की है पास बाय रेफरेंस। इसमें हमने कहा वाटर टैंक एंड टैंक 1 एंड वाटर टैंक एंड टैंक 2, ये दोनों इन दोनों टैंक 1 और टैंक 2 का हमने रेफरेंस यहाँ पे पास किया। और इससे पिछले लेक्चर्स में हमने पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस में डिफरेंस डिस्कस किया था कि पास बाय वैल्यू में वैल्यू पास होती है, मेमोरी के दो अलग अलग मेमोरी लोकेशंस होती हैं और एक ही वैल्यू वहाँ कॉपी होती है। वेयरएज हमने पास बाय रेफरेंस में डिस्कशन की थी कि पास बाय रेफरेंस में बेसिकली आप उसका रेफरेंस पास करते हैं, यानी स्टोरेज या मेमोरी एड्रेस जो है वो पास करते हैं। तो एक ही मेमोरी एड्रेस का के दो नाम हो सकते हैं, तो आप जब एक पे चेंज करेंगे तो वो दूसरे के लिए भी वैलिड रहेगा। नाउ वी विल बी मूविंग टूवर्ड्स द मेन फंक्शन, ताकि मेन में जब भी जो भी कॉल होंगे फंक्शंस तो हम डायरेक्टली उधर जंप कर जाएंगे। सो नाउ यू कैन सी इन लाइन नंबर 35 हमने मेन का फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं और यहाँ कर्ली ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले हमने ये किया वाटर टैंक टैंक 1 और हमने दो वैल्यूज पास कर दी।
अब ये तरीका हमें पता है कि ये ऑब्जेक्ट बनाने का, कि जब आप क्लास का नाम पहले लिखते हैं और जो भी बाद में चीज़ लिखी जाएगी वो उस क्लास का ऑब्जेक्ट कहलाएगी। तो टैंक 1 इज वन ऑब्जेक्ट और दूसरी लाइन में टैंक 2 इज अनदर ऑब्जेक्ट, दोनों वाटर टैंक क्लास के ऑब्जेक्ट्स हैं। अब जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो हमने ये बात की थी कि बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे जो कंस्ट्रक्टर है वो एग्जीक्यूट होता है। अब यू कैन सी कि टैंक 1 के साथ हमने दो वैल्यूज पास की हैं, एक 1 और दूसरी 150। अब ये कंस्ट्रक्टर जहाँ भी बना होगा कंपाइलर उस कंस्ट्रक्टर की डिक्लेरेशन ढूंढेगा। तो डिक्लेरेशन यू कैन सी इन लाइन नंबर 10 कि यहाँ इसको डिक्लेरेशन मिल गई है वाटर टैंक इंट टैंक आईडी इंट टैंक कैपेसिटी, यानी जो 1 की वैल्यू है वो टैंक आईडी के बराबर हो गई और जो 150 की जो वैल्यू है वो टैंक कैपेसिटी के बराबर हो गई है। अब डिक्लेरेशन मिलने के बाद कंपाइलर को पता चल गया कि ये कंस्ट्रक्टर ऑलरेडी डिफाइंड है। अब इस कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन कहीं ना कहीं ढूंढनी है, तो वो हमने क्लास के बाहर रखी है। यू कैन सी इन लाइन 16 के जहाँ पे हमने जो कंस्ट्रक्टर है अब ये एग्जीक्यूट होगा क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया है। तो अब यहाँ पे टैंक आईडी अगेन उसकी वैल्यू 1 ली उसने, टैंक कैपेसिटी की वैल्यू 150 ली और हमने किया ये कि टैंक आईडी में जो 1 पड़ा था उसको आईडी के बराबर कर दिया और टैंक कैपेसिटी में जो 150 था उसको कैपेसिटी के बराबर कर दिया। ये हम क्यों करते हैं? ये जो टैंक आईडी और टैंक कैपेसिटी के वेरिएबल के नाम हैं ये एक अलग मेमोरी लोकेशन है, ठीक है, और जो इस क्लास के अपने इंटरनल वेरिएबल्स हैं हमने उसके बराबर किया है। वो अगर आप देखें लाइन नंबर 7 और 8 में तो वो कैपेसिटी और आईडी है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि जब ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है तो वो उसके इंटरनल जो एलिमेंट्स हैं या इंटरनल डेटा है मेंबर्स हैं उनके बराबर करना ज़रूरी है बाहर वाले वेरिएबल्स को। तो इसलिए हमने टैंक आईडी को आईडी के बराबर कर दिया और टैंक कैपेसिटी को कैपेसिटी के बराबर कर दिया। आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस कंस्ट्रक्टर बेसिकली नाउ व्हाट वी आर डूइंग कि हमने यहाँ पे लाइन 38 में वापस आए तो हमने दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट किया बाय पासिंग दिस 2,100 और दोबारा से वही कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा। देन इन लाइन नंबर 39 हमने कॉल करवाया ये मैसेज प्रिंट करवाया कॉलिंग क्लास मेंबर फंक्शन। तो जो ब्लैक स्क्रीन है आउटपुट की वहाँ पे आपको ये मैसेज सिंपली डिस्प्ले होता हुआ नज़र आ रहा है। नाउ इन लाइन नंबर 40 हमने किया क्या कि जो फर्स्ट टैंक ऑब्जेक्ट मैंने बनाया था विच इज़ टैंक 1 डॉट डिस्प्ले टैंक डिटेल्स, यानी मैं ऑब्जेक्ट और फिर एक्सेस मॉडिफायर का जो मेंबर सेलेक्ट जो भी आपने फंक्शन सेलेक्ट करना था आपने वो फंक्शन या मेथड एग्जीक्यूट किया, यानी ऑब्जेक्ट का नाम लिखा डॉट और फिर उसके कोई भी क्लास का जो मेथड अगर कॉल कराना है तो हमने डिस्प्ले टैंक डिटेल्स कॉल करवाया। तो अब लाइन नंबर 40 से कंपाइलर जो है वो जंप करेगा लाइन नंबर 11 पे क्योंकि वहाँ पे ये डिक्लेयर हुआ है और कंपाइलर को पता चल गया कि ये जो फंक्शन है या मेथड है ये इसी क्लास का है तो ये ऑब्जेक्ट इस मेथड को कॉल कर सकता है। इसको डिक्लेरेशन मिल गई 11 पे, लेकिन डेफिनेशन क्योंकि जाहिर सी बात है फंक्शन कॉल हुआ है ये लाइन 40 पे, तो अब ये डेफिनेशन के लिए बेसिकली जंप करेगा कि जहाँ पे हमने इसकी डेफिनेशन यहाँ पे रखी है विच इज़ इन लाइन नंबर 22 कि जहाँ हमने स्कोप रेजोल्यूशन से इसको डिफाइन किया। तो वहाँ हम क्या कर रहे हैं कि हमने सी आउट करवाया, टैंक प्रिंट करवाया और फिर आईडी की वैल्यू। अब टैंक 1 की क्योंकि बात हो रही है तो उसके ऑब्जेक्ट की वैल्यू जो है वो 1,50 पास हुई 150 पास हुई थी। तो आईडी के केस में आपको 150 डिस्प्ले होता हुआ नज़र आ रहा है। उसके बाद हमने जो है वो कैपेसिटी प्रिंट करवाई तो कैपेसिटी विल बी बेसिकली 150 जो कि डिस्प्ले होती हुई हमें नज़र आ रही है। तो नाउ यू कैन सी क्लियरली कि यू कैन फाइंड जी के आपके पास टैंक 1 कैपेसिटी इज़ 150 ये डिस्प्ले होता हुआ आपको यहाँ पे इसकी वजह से नज़र आ रहा है। अब ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो गया, लाइन नंबर 25 पे ये एंड हो गया। अब दोबारा कंपाइलर जो है वो लाइन नंबर 41 पे जाएगा जंप करके जहाँ से इसने एग्जीक्यूशन रोकी थी। दोबारा से मैसेज प्रिंट होगा कॉलिंग क्लास मेंबर फंक्शन, तो ये मैसेज हमें प्रिंट होता हुआ नज़र आ रहा है। उसके बाद लाइन 42 पे बेसिकली हमने किया क्या कि टैंक 2 डॉट डिस्प्ले डिटेल टैंक डिटेल्स। अब ये दोबारा से टैंक यानी ऑब्जेक्ट 2 के लिए ये काम हो रहा है। तो ऑब्जेक्ट 2 के लिए जब ये काम हो रहा है तो बेसिकली अब ऑब्जेक्ट 2 के लिए ये डिस्प्ले टैंक डिटेल्स का फंक्शन एग्जीक्यूट होगा और वहाँ पे उसकी आईडी और कैपेसिटी की वैल्यू जो कि 2 और 100 है वो हमें स्क्रीन पे या आउटपुट स्क्रीन पे डिस्प्ले होती हुई नज़र आ रही है। आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ दीज मेंबर फंक्शंस जो कि हमने देखे,
उसके बाद लाइन 44 पे अब हम यहाँ पे एक्सटर्नल फ्रेंड फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। तो एक्सटर्नल जब मैं फ्रेंड फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ तो यू कैन क्लियरली सी कि उस फंक्शन का नाम था कंपेयर टैंक डिटेल्स, और यहाँ पे हम पैरामीटर में दो वैल्यूज पास कर रहे हैं। अब ये वेरिएबल्स नहीं है, ये दोनों वैल्यूज वेरिएबल नहीं है, जैसे हमने इससे पहले इंटीजर वैल्यूज या वैल्यूज, ये दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं। टैंक 1 भी ऑब्जेक्ट है जिसके पीछे 1,150 की वैल्यू है, टैंक 2 भी ऑब्जेक्ट है जिसके पीछे 2,100 की वैल्यू है। तो कंपाइलर 45 लाइन से जंप करेगा, अब ये डेफिनेशन देखेगा कि ये कंपेयर टैंक कैपेसिटी है क्या, कहाँ डिक्लेयर हुआ है। तो ये डिक्लेयर हुआ है लाइन 12 में, जहाँ हमने बता दिया इसको कि ये एक फ्रेंड फंक्शन है और जिसकी वजह से ये जो दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं टैंक 1 और टैंक 2, ये बेसिकली यूज़ कर रहा है, हालांकि ये इसके अपने नहीं है उसके बावजूद ये यूज़ कर रहा है, और ये रेफरेंस के थ्रू यूज़ कर रहा है, कॉल बाय पास बाय रेफरेंस के थ्रू। तो इसीलिए एंड टैंक 1 स्मॉल टी से और टैंक 1 दोनों एक ही मेमोरी एड्रेस के जो है दो नाम हैं, इसी तरह टैंक 2 के साथ। अब जब डिक्लेरेशन देख ली उसने, अब डेफिनेशन की तरफ जाएगा। सो डेफिनेशन यू कैन सी इन लाइन नंबर 26। तो लाइन नंबर 26 में हमने क्या किया कि वाटर टैंक 1 और टैंक 2 के दो पैरामीटर्स कॉल पास बाय रेफरेंस के थ्रू यूज़ किए। अब हमने यहाँ पे इफ एल्स की स्टेटमेंट यूज़ की है कि इफ टैंक 1 डॉट कैपेसिटी, अब टैंक 1.1 कैपेसिटी में क्या है, यानी टैंक 1 की जो कैपेसिटी है वो क्या है। तो टैंक 1 की कैपेसिटी इज 150 और इज ग्रेटर देन बेसिकली टैंक 2 की कैपेसिटी। तो टैंक 2 की कैपेसिटी इज 100। सो दिस कंडीशन इज ट्रू, ठीक है। तो इसका मतलब है जब ये कंडीशन ट्रू है तो इसके बाद वाली जो स्टेटमेंट है वो चलेगी, विच इज सी आउट टैंक 1 हैज़ द हायर कैपेसिटी देन टैंक 2। इसीलिए हमें आउटपुट स्क्रीन पे ये डिस्प्ले होती हुई नज़र आ रहा है मैसेज। उसके अलावा हमने एल्स की दो कंडीशन मजीद लगाई कि हो सकता है कि टैंक 1 की कैपेसिटी टैंक 2 के बराबर हो, या एल्स तीसरे केस में लेस देन होगी, लेकिन एल्स में तीसरी कंडीशन हमें पता है कि वो क्योंकि लेस देन की है तो वहाँ लेस देन का चेक लगाना कोई ज़रूरी नहीं है। तो हमने एल्स करके जो भी है फिर हमने लिख दिया कि टैंक 1 की जो कैपेसिटी है दैट इज़ लेस देन कैपेसिटी ऑफ टैंक 2। सो इन दिस वे वी कैन सी के हाउ वी आर कॉलिंग दिस फ्रेंड फंक्शन, एंड फ्रेंड फंक्शन में बेसिकली हम इनेबल करते हैं कि हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं बेसिकली उस क्लास के या उस क्लास के ऑब्जेक्ट्स जो हैं बड़ा फ्रीली बेसिकली आपका जो ये फ्रेंड फंक्शन है वो उन वेरिएबल्स को जो कि उस क्लास से बिलोंग भी नहीं कर रहा फ्रेंड फंक्शन, वो यूज़ कर सकता है। अब नेक्स्ट जो हमारी हम देखेंगे वो बेसिकली इस कोड को किस तरीके से एग्जीक्यूट करके इसके आउटपुट को हम ऑब्जर्व करेंगे। सो एज यू कैन सी द कोड जो हमने इससे पहले डिस्कशन की है जिस पे कंप्लीट हमारे पास ये वाटर टैंक की क्लास है बेसिकली, और उसके बाद हमने ये वाटर टैंक का जो कंस्ट्रक्टर है उसको डिफाइन किया है यहाँ पे, और फिर इसके दोनों जो मेथड्स हैं या फंक्शंस हैं, डिस्प्ले टैंक डिटेल्स और दूसरा कंपेयर टैंक डिटेल्स, ये दोनों को क्लास के बाहर डिफाइन किया है। उसके बाद मेन में हमने बेसिकली यहाँ पे वाटर टैंक का जो ऑब्जेक्ट है वो क्रिएट किया, सेकेंड ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, और टैंक 1 के थ्रू हमने इसके डिस्प्ले टैंक डिटेल्स का मेथड पहले कॉल किया, उसके बाद टैंक 2 के थ्रू कॉल किया, एंड फाइनली वी कंपेयर दीज टैंक डिटेल्स विच इज अ फ्रेंड फंक्शन, और इसमें हमने टैंक 1 और टैंक 2 की वैल्यू पास की। सो नाउ वी विल सी के आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ द कोड किस तरीके से हमारे पास ये आउटपुट बेसिकली जनरेट होता है। So as you can basically see के after the execution of the code you get this output which is कि हमने पास टैंक 1 की पहले कैपेसिटी प्रिंट करवाई, फिर टैंक 2 की, and then we check the limits or capacity of tank 1 with tank 2. So in this way you can see कि किस तरीके से हम फ्रेंड फंक्शन क्रिएट करते हैं, और उसके बाद हम फ्रेंड फंक्शन क्रिएट करने के बाद जो क्लास के वेरिएबल्स हैं या ऑब्जेक्ट्स हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं थ्रू दैट फ्रेंड फंक्शन। सो आफ्टर डिस्कसिंग दी फ्रेंड फंक्शन, अब हम डिस्कशन हमारी स्टार्ट हो रही है अबाउट फ्रेंड क्लास। अब जब हम फ्रेंड क्लास की बात करते हैं तो जिस तरह हमने इससे पहले देखा कि कोई भी अगर हमने क्लास का कोई फ्रेंड फंक्शन बनाया हुआ है तो वो फ्रेंड फंक्शन बेसिकली एक्सटर्नल फंक्शन होता है और वो उस क्लास के प्राइवेट मेंबर्स को एक्सेस कर सकता है। इसी तरीके से हम लेट्स से फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हमारे पास एक नहीं दो क्लासेस हैं,
और क्लास ए और क्लास बी, और क्लास बी ने क्लास ए के प्राइवेट डेटा मेंबर्स को एक्सेस करना है, तो हम क्या करते हैं कि क्लास बी को ए का फ्रेंड क्लास बना देते हैं। तो जिस तरह हम फ्रेंड फंक्शन बनाते हैं उसी तरह हम फ्रेंड क्लास भी बना सकते हैं। हमने लास्ट एग्जाम्पल में एक एक्सटर्नल फंक्शन जो बनाया था फ्रेंड फंक्शन, अब हम यहाँ पे फ्रेंड क्लास बना के देखेंगे। उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम पूरी की पूरी जो क्लास है उसको फ्रेंड बना देते हैं दूसरी क्लास का, और इस केस में जो प्राइवेट मेंबर हैं उस क्लास के वो एक्सेसिबल होंगे फ्रेंड क्लास को। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि लेट्स से नीचे जो हमें ब्लॉक डायग्राम नज़र आ रहा है उसमें दो क्लासेस हमने शो की हैं, पहली माई क्लास की, दूसरी माई फ्रेंड क्लास की। और माई क्लास में दो वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई, और उसके एक मेथड है उसका डिस्प्ले टैग डिटेल्स का, और दूसरा जो है मेथड नहीं है बल्कि क्लास है जिसमें हम लिखा है फ्रेंड क्लास। अब पहले हम फ्रेंड और उसके बाद मेथड का या फंक्शन का नाम लिखते थे, अब क्योंकि ये क्लास है तो इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा है फ्रेंड क्लास माई फ्रेंड क्लास, यानी फ्रेंड के बाद क्लास का कीवर्ड भी लगाना ज़रूरी है, और उसके बाद हमने माई फ्रेंड क्लास जो कि क्लास का नाम है उसका वो लिखा। दूसरे ब्लॉक में हमारे पास वो जो माई फ्रेंड क्लास है उसकी अपनी भी ऑब्वियसली कोई डेफिनेशन होगी, तो वो डेफिनेशन में ऑब्वियसली वी विल हैव सम प्राइवेट वेरिएबल्स। अब यहाँ पे हम उसको, हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन नहीं है कि वो प्राइवेट में क्या क्या वेरिएबल्स हो सकते हैं। पब्लिक में हमने यहाँ पे लिखा वॉइड फ्रेंड क्लास मेथड, जो कि इसका अपना एक मेथड है, ठीक है, और वो बेसिकली माई क्लास का ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहा है जिस तरह आप देख रहे हैं। तो इन दिस वे व्हाट इज़ हैपनिंग कि माई क्लास ने अपना एक ऑब्जेक्ट बनाया जो कि ऑब्वियसली बाकी कोई और क्लास नहीं यूज़ कर सकती क्योंकि वो अपनी क्लास के मेथड्स को यूज़ कर सकता है। लेकिन यहाँ पे हमने जब माई फ्रेंड क्लास को फ्रेंड बना दिया माई क्लास का, तो जो फ्रेंड क्लास मेथड का जो हमने एक फंक्शन बनाया वो ऊपर अपनी माई क्लास का ऑब्जेक्ट कॉल कर पा रही है। अगर ये फ्रेंड क्लास नहीं होती तो हम ये अगर वैल्यू पास करते माई क्लास ऑब्जेक्ट तो ये एरर देता क्योंकि ये फ्रेंड क्लास नहीं थी। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट वी आर सेइंग कि जो माई फ्रेंड क्लास है ये फ्रेंड क्लास है माई क्लास की, तो इसका मतलब ये है कि माई क्लास का जो भी ऑब्जेक्ट है या वेरिएबल है प्राइवेट, उसको नीचे वाली जो माई फ्रेंड क्लास है वो यूज़ कर सकती है। लेकिन हम ये नहीं कह रहे, हमने यहाँ कहीं नहीं लिखा कि माई फ्रेंड क्लास जो है उसकी भी एक फ्रेंड क्लास है माई क्लास। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अगर माई फ्रेंड क्लास का कोई ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ तो वो माई क्लास के अंदर यूज़ हो रहा हो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमने कहा है कि माई फ्रेंड क्लास है माई क्लास की, तो नीचे वाली क्लास यूज़ कर सकती है ऊपर वाले का ऑब्जेक्ट। लेकिन हमने कहीं भी नीचे वाली क्लास में ये नहीं लिखा कि फ्रेंड क्लास माई क्लास, कि जिसकी वजह से अगर नीचे वाला ऑब्जेक्ट बनना है तो वो ऊपर भी कॉल हो जाएगा। इसको अब हम आगे कोड की सूरत में जाके देखेंगे कि किस तरीके से ये हमारे पास क्लास के ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो माई फ्रेंड क्लास जब हमने बनाई है तो वो एक्सेस अलाउ करता है। सो नाउ एज यू कैन सी इन दिस कोड हमने माई क्लास एक क्लास बनाई जिसमें हमने एक्स और वाई के दो प्राइवेट वेरिएबल्स डिफाइन किए, और उसके बाद माई क्लास जो कि कंस्ट्रक्टर है उसमें हमने एक्स और वाई की दो वैल्यूज़ 10 और 20 यहाँ पे दे दी। और तीसरा हमने फिर लाइन 15 में एक लाइन लिखी जिसमें हमने लिखा फ्रेंड क्लास माई फ्रेंड क्लास। तो इसका मतलब है जो माई फ्रेंड क्लास है वो अब इस माई क्लास की फ्रेंड क्लास बन चुकी है थ्रू दिस लाइन। और फिर उसके बाद माई क्लास की डेफिनेशन हमने कर्ली ब्रैकेट लगा के ख़त्म कर दी। उसके बाद दूसरी क्लास हमने बनाई जिसमें हमने क्लास माई फ्रेंड क्लास उसका नाम दिया, और उसमें हमने एक मेथड बनाया फ्रेंड क्लास मेथड का, और उसमें जो ऑब्जेक्ट है वो बेसिकली ऊपर वाली क्लास का हमने एज एन इनपुट पैरामीटर पास कर दिया। तो दिस इज़ वैलिड बिकॉज हमने ऊपर लाइन 15 में उसको डिक्लेयर करवा दिया कि भाई ये माई फ्रेंड क्लास जो है वो फ्रेंड क्लास बन चुकी है जो ऊपर वाली क्लास है उसके। और वहाँ पे फिर हमने उसकी ऑब्जेक्ट डॉट एक्स लाइन 23 पे जैसे आप देख रहे हैं ऑब्जेक्ट डॉट एक्स यानी ओबीजे डॉट एक्स और ओबीजे डॉट वाई, यानी जब भी ऑब्जेक्ट बनेगा ऑब्वियसली उसमें एक्स और वाई दो वैल्यूज़ बनेंगी माई क्लास की। अब हम जाते हैं मेन फंक्शन के अंदर और देखते हैं किस तरीके से ये कोड पूरा एग्जीक्यूट होगा। सबसे पहले हमने लाइन 28 में क्या किया, हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया माई क्लास का, यानी माई क्लास स्पेस ओबीजे, यानी ओबीजे जो ऑब्जेक्ट है वो माई क्लास का क्रिएट हो गया। अब हमने क्या किया कि माई फ्रेंड क्लास
फ्रेंड ऑब्जेक्ट, यानी हमने जो दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया है जिसका नाम हमने फ्रेंड ऑब्जेक्ट रख दिया है, वो दूसरी क्लास जो है उसका ऑब्जेक्ट है माय फ्रेंड क्लास का। यानी दो ऑब्जेक्ट बन गए, एक ऊपर वाली क्लास का और एक नीचे वाली क्लास का। फिर हमने लाइन 30 पे एक सी आउट मैसेज प्रिंट करवाया जो आपको ब्लैक आउटपुट स्क्रीन पे कंसोल पे नज़र आ रहा है। फिर हमने क्या किया, हमने लिखा फ्रेंड ऑब्जेक्ट, यानी फ्रेंड ऑब्जेक्ट जो है वो माय फ्रेंड क्लास का 29 लाइन में हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करवाया था, तो हमने लिखा फ्रेंड ऑब्जेक्ट डॉट फ्रेंड क्लास मेथड। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट अपने ही मेथड को कॉल कर रहा है, यानी फ्रेंड ऑब्जेक्ट जो है वो माय फ्रेंड क्लास का ऑब्जेक्ट था और फ्रेंड क्लास मेथड जो है वो एक फंक्शन था जो कि बेसिकली माय फ्रेंड क्लास के अंदर ही बना हुआ था। तो ये ऑब्जेक्ट अपने ही मेथड को कॉल कर रहा है, ये दूसरे मेथड को कॉल नहीं कर सकता, ये बात ज़रूरी समझने की है। लेकिन जो पैरामीटर पास हो रहा है इस मेथड के थ्रू, दैट इज ओबीजे। अब ओबीजे तो ऑब्जेक्ट था ही नहीं माय फ्रेंड क्लास का, वो तो ऑब्जेक्ट है माय क्लास का, ऊपर वाली क्लास का। तो क्योंकि ये फ्रेंड क्लास नीचे वाली ऊपर की फ्रेंड क्लास बन गई है, तो इसलिए हम ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे एज अ पैरामीटर पास कर पाएंगे। तो लाइन 31 में मैंने फंक्शन कॉल किया, जैसे कि आप देख रहे हैं फ्रेंड क्लास मेथड। तो अब ये इस फंक्शन की डेफिनेशन पे जाएगा विच इज़ इन लाइन 20, और लाइन 20 पे जो माय, ये लिखना ज़रूरी है कि माय क्लास स्पेस ऑब्जेक्ट, ताकि कंपाइलर दोबारा उसको रिलेट कर दे कि अब जो ऑब्जेक्ट आ रहा है ये बेसिकली इसका अपना नहीं है, माय क्लास से बिलोंग करता है। और क्योंकि माय क्लास के अंदर आपने लाइन 15 पे बता दिया है कि ये फ्रेंड क्लास है, तो अब ये ऑब्जेक्ट उस क्लास का भी यूज़ कर सकता है। अब यहाँ अंदर क्या होगा कि सी आउट आपने मैसेज प्रिंट करवाया एक्सेसिंग प्राइवेट नंबर्स ऑफ माय क्लास ऑब्जेक्ट, ये मैसेज प्रिंट हुआ। और फिर सी आउट आपने किया द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई आर ओबीजे डॉट एक्स इज, आपने जब ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था माय क्लास ऑब्जेक्ट का लाइन 28 पे, तो कंस्ट्रक्टर चला होगा, और लाइन 12 पे x इज इक्वल टू 10 और 13 पे y इक्वल टू 20 वैल्यू असाइन है, तो कंपाइलर वहाँ से वैल्यू पिक कर लेगा। तो ओबीजे डॉट एक्स जब हमने लाइन 23 पे प्रिंट करवाया तो उसने 10 प्रिंट किया, फिर हमें कॉमा डिस्प्ले करवाया, और ओबीजे डॉट वाई जो है वो 20 प्रिंट करेगा। अब जब ये ऑब्जेक्ट ने का एक्सेस के थ्रू हमने वैल्यू प्रिंट करवा दी, दोबारा कंपाइलर वापस आएगा लाइन 32 पे, एंड देन वी एंड अप विद द प्रोग्राम। सो नाउ इन दिस कोड यू सी कि हमने किस तरीके से जिस तरह पहले हमने चेक किया कि फ्रेंड फंक्शन बन सकता है, तो हमने ये देखा कि किस तरीके से फ्रेंड क्लास भी बन सकती है। और फ्रेंड क्लास जो है वो बेसिकली दूसरे अपनी जिसकी भी वो फ्रेंड बनी है उसके ऑब्जेक्ट या उसके प्राइवेट वेरिएबल्स, डेटा वेरिएबल्स को वो इजीली एक्सेस कर सकती है। नेक्स्ट अब हम इस कोड को रन करके देखेंगे कि किस तरीके से हमारे पास आउटपुट जनरेट होता है। सो नाउ एज यू कैन सी वी हैव द सेम कोड। माय क्लास हमने बनाई, उसमें एक्स वाई के प्राइवेट वेरिएबल्स दिए, उसके बाद माय क्लास का कंस्ट्रक्टर चलाया जिसमें एक्स इज इक्वल टू 10 और वाई इज इक्वल टू 20 की वैल्यू दी, और फिर हमने लाइन 15 पे फ्रेंड क्लास माय फ्रेंड क्लास लिख के उसको फ्रेंड बनाया बेसिकली माय क्लास का। फिर हमने माय फ्रेंड क्लास को डिफाइन किया कम्प्लीटली, और मेन फंक्शन में आके बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग कि हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किए दोनों क्लासेस के, और फिर उसके बाद हमने जो सेकंड क्लास थी उसके थ्रू ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने बेसिकली जो ऑब्जेक्ट है फर्स्ट क्लास का उसको एज अ इनपुट पैरामीटर पास किया। नाउ वी ट्राई टू कंपाइल एंड सी द आउटपुट ऑफ these this particular code. So as you can see इन द आउटपुट स्क्रीन के हमारे पास हमने माय फ्रेंड क्लास को इन्वोक करने का मैसेज प्रिंट हुआ, एक्सेसिंग प्राइवेट मेंबर्स का मैसेज प्रिंट हुआ, और फिर जो वैल्यूज हैं एक्स और वाई की वो फिर हमने प्रिंट की। सो इन दिस वे वी अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रेंड function and friend class. Hope to see you in the next lecture, and we will be discussing about furthermore in for different topics of object oriented programming. Till then, thank you very much and Allah Hafiz.